चलो एक्सक्रीशन शुरू करते हैं। ठीक है, हमने अभी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स कर लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की और एक्सक्रीशन, और इसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे पूरा। ठीक है, समरी डिस्कस भी साथ में कर देंगे जिससे कि ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए, और एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन और बीच में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सबको डिस्कस करेंगे, जिससे कि तुम्हारा चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं एक्सक्रीशन की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रेड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमें ये तो पता चल गया कि भाई हम CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, तो ऑक्सीजन, ये गैसेस वगैरह का तो एक्सचेंज समझ में आ गया हमें। ठीक है, अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनियस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव। ठीक है, नाइट्रोजनियस मटेरियल को रिमूव करना होता है हमें। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, जो इंसान अपनाता है इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? देखो, यूरिन में भी नाइट्रोजन होता है। अगर आपको, मैंने आपको एक बार वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, तो मैंने आपको बोला था कि एक बार यूरिन का फार्मूला देख लेना, तो वो नाइट्रोजन का कंपाउंड होता है एक तरह से। अभी बात करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी बताने की, फिर भी चैप्टर को कनेक्ट कर पा रहे होगे आप। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस स्ट्रैटेजी टू डू दिस। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट सिंपली बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी। यूनिसेलुलर में जैसे अमीबा वगैरह क्या करते हैं, सिर्फ सीधा डिफ्यूज़ कर देते हैं। देखो, एक ही पर्टिकुलर सेल है उनका, और उस सेल में से उनको वेस्ट हटाना है, तो डिफ्यूज़ कर दो, जहाँ वेस्ट की कमी है वहाँ डाल दो, है ना। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। तो अब हमारे हम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, सबसे डेवलप्ड। और भी हैं जैसे एनिमल्स वगैरह, है ना। तो हमारे को बहुत ही अलग तरीका होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। ठीक है, प्लांट्स पे भी आएंगे, पहले ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम कैसे एक्सक्रीट करते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, फिगर 6.13 देख सकते हो। चलो आपको एक बार फिगर में जो बन रखा है वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको एक रेड कलर का चीज़ दिख रही होगी, उसका नाम होगा लेफ्ट रेनल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी को जो है रेड से रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं होता ये सच में इनका रंग है ऐसा। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए है, क्या पता हो। फिलहाल तो मेरे को सिर्फ डिफ्रेंशिएशन के लिए लग रहा है ना। फिर आते हैं लेफ़्ट किडनी, हमारी लेफ़्ट किडनी होती है थोड़ा सा पीछे। और फिर आती है रेनल, लेफ़्ट रेनल वीन। तो ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, एरो भी साथ साथ देखते जाओ। और फिर आता है एरोटा, ये जो मोटा सा है बीच में पाइप का गोला। और फिर आता है वेना कावा, वेना कावा, है ना। लेफ़्ट यूरेटर जो है वो ये छोटी सी पाइप है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक कवर कर रहा है। और ऐसे ही हमारा राइट वाला भी होगा। फिर नीचे आ जाता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आ जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में हमारा यूरिन रहता है ना। जब हम टॉयलेट हम हमेशा थोड़ी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं, तो उस समय के लिए हमारा जो बन रहा होता है वो कहाँ स्टोर होता है। एक तरह से ये थैली है, एक तरह से पन्नी है ना। पन्नी तो मतलब ये तो प्लास्टिक तो है नहीं, मगर यहाँ पे स्टोर होता है, बॉटल जैसा, है ना, गोल सा। यहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, और जब भर जाता है तो हमें जाना पड़ता है, तो हमें पता चल जाता है। वो भी बताते हैं कैसे पता चलता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी किडनी हो गई, यूरेटर्स हो गए, यूरिनरी ब्लैडर हो गए, यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? हमारे नीचे वाले शरीर का हिस्सा, वहाँ किडनियाँ होती हैं। ठीक है, कमर कमर वाला हिस्सा, है ना। वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो बैकबोन जो है हमारी, उस मतलब किडनी ऐसे नहीं आगे से होगी, पीछे से होगी ज़्यादा पास, है ना। तो यूरिन इज प्रोड्यूस इन किडनी, पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वेयर इट इज़ स्टोर्ड अंटिल इट इज़ रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। क्या क्या बोला मैंने? पहली बात तो हमारा जो यूरिन है, यूरिन क्या होता है? जो हम टॉयलेट जाते हैं ना, तो यूरिन जो है वो बनता है किस में? किडनी में बनता है। ठीक है, किडनी एक टाइप का फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ करती है, तो यूरिन बनता है किडनी में। और जो
passes through the ureter into the urinary bladder. तो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, ठीक है. वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. तो जब तब तक यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है जब तक वो यूरेथ्रा से पास ना हो जाए. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. तो यूरिन बनता कैसे, पहली बात तो देखो यूरिन का काम क्या होता है एक तरह से, मतलब यूरिन बनने का कारण क्या होता है कि जो ब्लड में से बेकार की चीज़ें हैं ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको फ़िल्टर आउट कर देना. ब्लड हमारा कैसा होता है ना, अगर तुमने ब्लड को पता ही है तुम्हें लाल होता है, मगर यूरिन कैसा होता है, थोड़ा येलोइश टाइप होता है ना. येलोइश का भी कारण है. तो इतनी इतनी हाई लेवल की फिल्ट्रेशन होती है, सोचो. अभी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, वो तुम्हें शंख वगैरह बजा रहे हैं. सुबह का टाइम ऐसा ही होता है. हाँ, तो देख रहे हो हाई लेवल की फ़िल्ट्रेशन हो रही है किडनी में. किडनी छोटी मोटी चीज़ नहीं है. जिनकी ख़राब हो जाती है उनको पता होता है भाई क्या हालत होती है ना. तो जस्ट एज CO2 इज़ रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन लंग्स से जैसे CO2 निकाल दी जाती है ना गैसेस फॉर्म में, ये बता रखा है मैंने आपको. नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिन और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी. तो किडनी जो है इतना तगड़ा फिल्टर है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर देगा. देखो कितना सोचने वाली बात है भाई ये, कि तुम कैसे, जैसे हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, नमक में से पानी अलग कर दो, तो क्या करते हैं हम, सुखाने के लिए रख देते हैं, नमक अलग हो जाता है. अगर यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपस में घुल रखी हैं, कैसे निकलेगा. तो इतना तगड़ा प्रोसेस होता है ये, ठीक है. इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ किडनी. तो ध्यान रखना हमारी जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो होती है किडनी, ठीक है. लाइक इन द लंग्स इट इज़ द क्लस्टर ऑफ वेरी थिन walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with cup shape and a coil tube. पूछा जाता है इसके बारे में, ठीक है. ये देख रहे हो कितना तगड़ा दिख रहा है. ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी के अंदर होता है. पहली बात तो फिल्ट्रेशन यूनिट जो है ह्यूमन बॉडी में होती है किडनी, ठीक है. और बोल रहे हैं कि जैसे लंग्स के आसपास क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं ना, कैपिलरीज होती हैं, वैसे ही किडनी के आसपास भी होती हैं. तभी तो वहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज हो पाएगा. तो विद कप शेप एंड द ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. अब बोमेन्स कैप्सूल क्या होती है, ये देख रहे हो कैप्सूल. कैपिलरीज देखो, पहले तुम्हें कैपिलरीज दिखा देते हैं. ये देख रहे हो ब्लू कलर की दिख रही हैं. अच्छा, यहाँ पे ना इस बुक में जो ब्लू कलर से दिखा रखा है ना, वो हमेशा बेकार खून होगा. बेकार खून इन द सेंस कि उसमें कुछ वेस्ट होगा या उसको ठीक करना होगा, ठीक है. जैसे मैं आपको रेस्पिरेशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ब्लू कलर जब भी बताया था तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच खून था वो, है ना. मतलब वो उसमें ऑक्सीजन की कमी थी. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेस्ट, मतलब वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ खून है जिसको हमें अलग करके प्योर खून बनाना है, ठीक है. तो ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप एंड ऑफ कॉइल ट्यूब. तो यहाँ पे हर एक कैपिलरी जो है वो कॉइल ट्यूब के से कनेक्टेड होगी, कॉल्ड ब्राउनियन कैप्सूल, ठीक है. सॉरी, बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल ये दिख रहा है गोल गोल सा, ये देखो यहाँ पे काम होता है, शुरुआत यहाँ पे होती है. बोमेन कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्टरेट. तो जिसको फ़िल्टर करना होता है उसको ये कलेक्ट करता है बोमेन कैप्सूल, ठीक है. जैसे हम फ़नल लगा के क्या करते हैं, उसमें भर देते हैं ना, तो वैसा ही कुछ है ये. ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड टू क्लोज टुगेदर. तो ये एक नहीं होता है, ये अनेक होता है. जैसे कंडक्टिंग डक्ट देख रहे हो, यहाँ पे जितने इन्होंने काट रखे हैं ना वो असल में होते हैं. तो एकदम किडनी इससे भरा हुआ होता है नेफ्रॉन से. तो ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, नेफ्रॉन. तो some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. तो
जैसे जैसे ये बोमेन कैप्सूल से लेके ट्यूब के अंदर घुसता है ना यूरिन, तभी फ़िल्टर आउट हो जाती हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। ग्लूकोज हमें ज़रूरी है, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन से बनता है वो, सॉल्ट या जितना भी पानी का अमाउंट है वो सब फ़िल्टर आउट हो जाता है। आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। रीअब्जॉर्ब यानी दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है जैसे जैसे यूरिन ट्यूब में फ्लो करता है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द ब्लड, सॉरी इन द बॉडी। तो कितना वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे हमारे शरीर में कितने पानी की कमी है। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, ये हो जाता है। मान लो आपने पानी नहीं पिया दिन भर, बहुत कम पानी पिया, तो जब हम टॉयलेट जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा येलोइश रंग का यूरिन दिखता है ना, ज़्यादा येलोइश कलर का यूरिन होता है। तो कारण वही है, क्योंकि उसमें से उन्होंने मैक्सिमम, हमारी किडनियों ने मैक्सिमम पानी को हमारे शरीर में रहने दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत है पानी की। ठीक है, और जिस दिन हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं उस दिन क्या होता है, यूरिन जो होता है कम येलोइश होता है, ज़्यादा वाटर हमारा रिमूव होता है हमारे शरीर से, है ना। तो रीज़न यही है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है ना। एक तो डायरेक्ट कनेक्शन है इसका, जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना, यूरिन निकलेगा, क्योंकि उसमें वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है। तो पानी ऑप्टिमम पीना चाहिए, ज़्यादा भी हार्मफुल है। ठीक है, तो द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब। अब यूरिन जो बना, हर एक किडनी, 2 किडनी है ना हमारी, वो हमारे कहाँ पे जाता है, अब एक लंबी सी ट्यूब में जाता है जिसका नाम है यूरेटर। यूरेटर मैंने आपको दिखाया था, विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करता है ना, दिखाता हूँ फिर को, अब फिगर ज़्यादा समझ में आएगी। देखो यूरेटर दिख रहा है आपको, है ना, लेफ़्ट यूरेटर, राइट यूरेटर। तो किडनी से पहले तो देखो ये जो ये था ना, लेफ़्ट रेनल आर्टरी, लेफ़्ट रेनल वीन, इन सब से क्या आया, हमारा ब्लड जो है वो किडनी के अंदर पहुंचा, किडनी ने यूरिन निकाल के सीधा पहुंचा दिया हमारा यूरिनरी ब्लैडर तक। किसकी हेल्प लेके, यूरेटर की हेल्प लेके। ये सारे टर्म जो हैं सिमिलर लग रहे हैं, मगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ मैं। ब्लड आया हमारा रेनल आर्टरी, रेनल वीन से किडनी में, किडनी में हुआ फ़िल्टर आउट, फ़िल्टर होने के बाद फिर हमारे यूरेटर में जाके यूरेटर एक पतली सी पाइप है, ठीक है, जैसे पाइपें दिख रही हैं आपको, यूरेटर से जाके यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से आउट हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को कौन कनेक्ट करता है, यूरेटर कनेक्ट करता है। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्ज टू पास इट थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरिन कहाँ होता है, कलेक्ट होता रहता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, है ना, जब तक एक प्रेशर नहीं बन जाता कि भाई अब कर लो, है ना, अब टॉयलेट चले जाओ। बोलते नहीं है कि बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत प्रेशर है ना, एक तो वेस्ट मटेरियल वाला प्रेशर है, और एक ये यूरिन को निकालने वाला प्रेशर है। तो ये तो असल में अर्ज होती है, अर्ज मतलब होती है ज़रूरत होती है, एक तरह से जाना पड़ता है, जाना मजबूरी होती है, ऐसे क्या, एमरजेंसी, है ना। द ब्लैडर इज़ मस्कुलर। तो ब्लैडर क्या होता है, मस्कुलर होता है, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। तो ब्लैडर की भी खास बात है, जब हमारा हमारा ब्लैडर मस्कुलर होता है, ठीक है, हम देख तो नहीं सकते कि भाई जैसे मटका जैसा है, ये मटका है ना छोटा सा, ये भर गया कि नहीं, मगर हमें महसूस होता है क्योंकि इसमें नर्व्स कनेक्टेड है। एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट। इस वजह से हम यूरिनेट करने की अर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। मतलब तुम्हें इमरजेंसी है, टॉयलेट जाना है, अब क्या करोगे, अभी जगह तो दिख नहीं रही है, तब तक क्या करोगे। देखो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर तुम्हें बोल रहा है कि कर दो, है ना, मगर तुमने फिर भी रोक रखी है। तो ये कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। ठीक है, बच्चों के हाथ में कहाँ होता है, बच्चे ज़्यादा तो कंट्रोल नहीं कर पाते, कर देते हैं, है ना, बिना सोचे। मगर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो असल में ना कर देना है ऐसे, मतलब तुम इतनी इमरजेंसी कंडीशन लगानी नहीं है। जितना ज़्यादा इमरजेंसी होगी, जितना ज़्यादा तुम उसको सताओगे एक तरह से, उतना ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम होएगी।
तुम ध्यान देना एक बात का, एक भी चीज़ अगर ख़राब हो गई ना तुम्हारी, मान लो किडनी ने बढ़िया से तुम्हारा यूरिन निकाल के अलग कर दिया, मगर तुम्हारे यूरेटर ही ख़राब है, यूरेटर ही कनेक्ट नहीं है, ख़त्म, है ना। जब पाइप से सीधे यूरिनरी ब्लैडर ही नहीं भरेगा तो कहाँ जाएगा भाई। चलो ये तो छोटी चीज़ है, क्योंकि क्या करेंगे ऑपरेशन से यूरेटर को कनेक्ट कर देंगे यूरिनरी ब्लैडर से, या कोई आर्टिफिशियल कोई बना के तुम्हारा यूरेटर कनेक्ट करवा देंगे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर पे। मगर एक बार किडनी ख़राब हो गई तो अब तो बन अब तो यूरिन ही नहीं बन रहा। कितनी बड़ी मुसीबत है जब यूरिन ना बने तो, है ना। जैसे हम कैसे बताऊँ तुम्हें, जैसे कोई ढाबे वाबे का खाना खाया होगा तुमने, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनके कस्टमर कम आते हैं, है ना, ढाबे के कस्टमर कम आते हैं। अब सब्ज़ी तो उन्होंने बना रखी है, सब्ज़ी फेमस क्या है, मतलब पनीर की सब्ज़ी है ना, ये शाही पनीर है। शाही पनीर उन्होंने बना रखी है मगर कोई खाता ही नहीं है, बहुत 1-2 हफ्ते बाद लोग लेते हैं, तब तक क्या होगा। तो वो क्या करता है, उसमें घी तेल मक्खन मिला मिला के उसको फिर से बनाता है जब जब लोग ख़रीदने आते हैं। तो एक तरह से दिखने में तो प्लेन पनीर की वो है, मतलब शाही पनीर दिख रही है, मगर अंदर जो घपला कर दिया ना उन्होंने, वो बहुत बेकार है ना, वो बहुत हार्मफुल है, हमें फूड पॉइज़न भी हो सकता है। तो यही चीज़ हमारे ब्लड के साथ है, दिखने में तो चलो खून लाल है, मगर एक बार फ़िल्टर आउट नहीं हुआ चीज़ें, ये नाइट्रोजनस वेस्ट, तो अंदर ही अंदर ख़राब कर देता है वो। तब जाके एक टर्म आती है आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस, जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो किडनीज़ आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल जीने के लिए बहुत ज़रूरी है किडनी, क्योंकि फिल्ट्रेशन यूनिट है। ठीक है, हमारे शरीर में कितने सारे प्रोसेसेस चलते हैं जिसका हमें कुछ पता नहीं, एक भी ख़राब हो गया जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन इंजरी एंड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ किडनी। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं किडनी की फेलियर होने के। दिस लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। तो पॉइजनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी में रहता है, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। तो जब भी किडनी फेल हो जाती है, एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ होती है, और आर्टिफिशियल किडनी एक टाइप का डिवाइस है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारे शरीर में उसको रिमूव करता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं ना, डायलिसिस करवाने जा रहा हूँ, है ना। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब विद सेमी परमिएबल लाइनिंग्स। अब देख रहे हो, देखो भगवान को कभी कंपेयर नहीं कर सकते हमारे साइंटिस्ट लोग, जिस दिन कर दिया फिर वही कहते नहीं कि वो हो जाएगा, परले आ जाएगा, ऐसा कुछ। देखो हमारी छोटी सी किडनी थी, है ना, इनका कितना बड़ा सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी एकदम परफेक्ट है। जिसने बनाया ना इसको बहुत ही दिमाग लगा के बनाया। ये पहली बात तो इवोल्यूशन हुआ है, कैसे कुछ हुआ है मेरे को भी कुछ पता नहीं ना, शायद किसी को पता है ना, कि इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बन गए हमारे शरीर में और कैसे हो रहा है ये सब। और फिर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई करा एक आर्टिफिशियल किडनी बनाने का, तो बना दिया ऐसे डब्बा। अब ये क्या करता है, ये भी बड़ी दुख की कहानी है। इंसान को क्या तकलीफ़ होती है जिसकी किडनी ख़राब हो जाती है उसको पता होगा। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब विद सेमी परमेबल लाइनिंग्स, है ना, जैसे मैंने आपको बोला है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, है ना, वैसा ही लाइनिंग्स होती हैं, मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को इधर उधर करती है ना। तो सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड, दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे जितना ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड में होता है उतना ही होगा, है ना। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बिगड़ गया तो फ्लो नहीं हो पाएगा पाइप के अंदर, हमारा ब्लड बीच में ही रुक जाएगा, फिर तो इंसान गया एकदम, है ना। तो दिस फ्लूइड एज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवोटेड फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। बस ये नाइट्रोजनस वेस्ट को डिवोटेड है। ठीक है, द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब्स, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो देखो, अब ब्लड जो है, देख रहे हो इंसान के हाथ में तुमने वो करके ब्लड निकलवा रहे हो, ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर इस फिट होता है तो हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। कितना कितना उसको पूरा खून जो है वो शरीर से निकाल के शरीर में डाल रहे हैं घुमा घुमा के, है ना।
क्या हो रहा होगा। और ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक ज़िंदा थोड़ी रह पाते हैं। कब तक डायलिसिस करवाओगे? डॉक्टर पैसे लेता है, इतना पैसे लेता है कि घर भेज देंगे। तो द पेशेंट ब्लड इज़ पास थ्रू दिस ट्यूब, इस ट्यूब में पेशेंट का ब्लड डाला जाता है। तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर टू नो में लिखा है ना, तो ये सब फिगर वगैरह ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए डायलिसिस क्या होता है, हेमोडायलिसिस क्या होता है। हेमो मतलब ब्लड है ना। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूजन से पास हो जाते हैं और प्योर ब्लड जो है वो वापस से पेशेंट के शरीर में डाल दिया जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी की तरह करता है, मगर किडनी की तरह बढ़िया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता। याद हो तुम्हें तो मैंने क्या बोला था कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं किडनी में पहले ही, जब बोमेन कैप्सूल से नीचे जाता है तभी हो जाता है काम। मगर इतना इतना बढ़िया तो है नहीं ये, आर्टिफिशियल, तो इंसान को कमज़ोरी आ जाती है ना। नॉर्मली हेल्दी एडेड द इनिशियल फिल्ट्रेशन, थोड़ा रुकना। Normally, in the healthy adult, the initial filtrate in the kidneys absorb is about 180 लीटर डेली, 180 लीटर डेली। However, the volume of actually excreted is only a liter or two a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. देखो, फिल्टर जो होता है वो 180 लीटर का होता है खून डेली का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 180 लीटर हमारे शरीर में खून होता है, साइकिल घूमती रहती है ना, जो खून गया शरीर में गया, गोल घूम के फिर से आगे गंदा होके, तो ऐसा चलता है। मगर हमारे एक एक दो लीटर ही हमारा वो जो है यूरिन जो है बनता है, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग फिल्ट्रेट जो है रीएब्सॉर्ब हो जाता है किडनी में। तो देखो, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन डाला, फिर यूरिन निकल गया, ठीक है। थोड़ा ऑर्गन डोनेशन का भी पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारी आंखें खुल जाएं, है ना। क्या होता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये हमारे जैसे कोई आदमी मर जाता है, हम बोलते हैं कि अगर इसने ये मरा है तो फिर इसकी वो बड़े सम्मान से इनको क्या करेंगे, वो दफनाएंगे, है ना, जलाएंगे, जो भी करते हैं। और अगर किसी ने इनका कुछ ऑर्गन निकालने की कोशिश की तो ये उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी या उनके खिलाफ होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। सब बेकार की बातें हैं। इंसान जो है बहुत ही कीमती कीमती चीज़ है ना। और ये आत्मा की शांति, इस सब कारणों से ऑर्गन को डोनेट ना करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चलो, ये तो चलो मरने के बाद का बता रहा हूँ, मगर लोग तो जिंदा इंसान के भी ऑर्गन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। एक होते हैं दयालु लोग, एक होते हैं बेकार लोग बहुत, है ना, डेंजरस लोग। वो चलो तुम्हें पता होगा यार ये सब तो, है ना। नहीं पता है तो चलो बता ही देता हूँ, है ना। जिसको पता है वो तो अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, कुछ डॉक्टर बड़े चालाक होते हैं, है ना। उनको पता है कि अगर मैंने एक किडनी दी तो, मतलब किसी की किडनी दी तो मेरे को इतने पैसे वैसे मिलेंगे, है ना। तो बोलते नहीं है कि किडनी बेच के आईफोन ख़रीद लेंगे, तो इसलिए तो बोलते हैं किडनी बेचने के पैसे मिलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग तो नहीं, डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, है ना, लोग भी करते हैं डॉक्टर्स को के पास ले जाके एक आदमी को कि इसकी किडनी निकाल के बेच दो और हमें कुछ पैसे दे दो। सोच रहा हूँ, और फिर पैसे मिलते हैं, फिर दूसरी एक किडनी से जी रहा होता है इंसान। तो ये चीज़ बड़ी डेंजरस है भाई, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम मरे हो तो मरने से पहले बता देना कि भाई मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है, मरने के कुछ घंटे तक तुम्हारी आंखों को डोनेट, देखो पढ़ लेते हैं पहले। ऑर्गन डोनेशन इज़ अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग ऑर्गन्स टू पर्सन विद सफरिंग फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, है ना। दूसरे को, जिसको ज़रूरत है उसको दे देना कितनी पुण्य की बात है। डोनेशन ऑफ ऑर्गन मे बी डन बाय कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज फैमिली। तो ये चीज़ बड़ी कॉमन, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है।
ऑर्गन को डोनेट करना यानी ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे कि आँख है तो नेत्र दान कहते हैं ना, तो दान करना ये उस व्यक्ति की परमिशन, उसके फैमिली की परमिशन से होता है। ठीक है, अगर तुम मर रहे हो और मरने से पहले तुमने कहीं बता रखा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे ऑर्गन को डोनेट कर देना, तो कितना इतना पुण्य होगा, है ना। पुण्य छोड़ो कि सामने वाले का कितना भला होगा। Transpiration is the transplantation is the required because the recipient's organ has been damaged or has failure by the disease or injury. In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person and transplanted to other person. ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्यों होता है? जिस आदमी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसके पास नहीं है वो चीज़, वो ऑर्गन, तो दूसरे से मांग के, दूसरे का लेके उसमें फिट कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है ना। तो डोनर कहते हैं जो देता है, रेसिपिएंट कहते हैं जो लेता है ना। जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो तो आप डोनर हो, और जो आपका खून लेगा वो रेसिपिएंट हो गया। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड कॉर्नियाज। कॉर्निया मतलब क्या होता है? आँख के अंदर होता है हमारा कॉर्निया। ठीक है, किडनी, हार्ट भी देते हैं लोग, लीवर, पेनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, ब्लड सेल बनते हैं। तो मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर द पर्सन ब्रेन डेड। ठीक है, बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर एंड टिश्यू कैन डोनेटेड वाइल द डोनर इज अलाइव। तो देखो, मरने वाले जब मर जाता है तो फिर उसके कुछ समय बाद तक कुछ चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं, है ना। वैसे तो देखो इतनी सारी चीज़ें हैं डोनेट करने के लिए, मगर कितना भयानक लगता है ना सोच के। मान लो तुम जिंदा हो, मरे नहीं है ना, और किसी ने तुम्हारी आँख निकाल दी, कोरोना नहीं, कॉर्निया निकाल दी, है ना। और जीते जी भी निकाल सकते हैं लीवर, लंग्स, ये सब चीज़ें। तो लीवर दो होते हैं, लंग्स भी दो होते हैं, पता नहीं क्या होगा, है ना। छोड़ो, ये तो डरा रहा है ये सब मेरे को, है ना। तुम्हें भी डर लग रहा होगा, है ना। बस बच के रहना। कुछ डॉक्टर लोग जो होते हैं बड़े चालाक होते हैं, ऑपरेशन के नाम पे तुम्हारी किडनी निकाल देंगे बेहोश करके, और अगले दिन तुम्हें पता तो नहीं चलेगा कि तुम एक किडनी से जी रहे हो। ठीक है, तो वही है, सारा कारण पैसा होता है। तुम पढ़ रहे हो तो पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो। एक बार चीज़ें बदल जाए ना, सोचने का नज़रिया बदल जाए। अब डॉक्टर इतना अमीर है, इतना बढ़िया से उसका घर परिवार चल रहा है, फिर भी वो ऐसा करता है ना। तो बचपन में कैसे उसको वो मिली, अभी अपब्रिंगिंग कैसी हुई होगी, कैसे विचार आए होंगे, है ना। आगे जाके यही तो चलता है। देखो, इतना समझ लो कि सही गलत का पता हो, ये बहुत ज़रूरी है। कि जब तुम कुछ गलत करने जा रहे हो तो तुम्हारा दिल धक धक करे, या तुम्हारा मन बोले कि भाई ये चीज़ बहुत गलत है यार, मत करो मत करो, है ना। ऐसा होना चाहिए। अब तुम मार रहे हो चाकू किसी को और तुम कह रहे हो अच्छा है मर गया, तो ये बहुत गलत बात है ना। ये रियलाइजेशन उसी टाइम पे होना चाहिए। बहुत हो गया इधर उधर की बातें, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे आते हैं। प्लांट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एक्सक्रीशन देन एनिमल्स। ठीक है, अगर प्लांट्स का मैं तो कह रहा हूँ कि ये इंसान लोगों को अगर पता होता ना प्लांट्स में किडनी होती है, तो भी सबकी किडनी निकाल लेते। इतने इतने बेकार हैं हम लोग, है ना। तो अच्छी बात है, ये प्लांट्स का दूसरा तरीका है। तो मैसेज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में। ध्यान देना, सुबह की बात है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2, है ना। इसकी बात हम कर चुके हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो ज़्यादा पानी तुम दे देते हो पौधों वगैरह में, तो वो तो ट्रांसपिरेशन से चला जाता है। फॉर अदर वेज, प्लांट यूज़ द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, है ना।
और प्लांट के मैनी टिश्यूज जो होते हैं डेड सेल होते हैं, दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज लीव्स. Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. Waste product may be stored in leaves that fall off. ठीक है. Fall off. Other waste products are stored in resins and gums, especially in old xylem. Plants are also excrete some waste substance into soil around them. देखो कितना अच्छा है. प्लांट में क्या होता है, जैसे तुम्हारा एक पत्ता है, ठीक है, मरने वाले पत्ता है, पत्ता जैसे येलो रंग का हो जाता है ना, गिरने को हो रहा होता है, तो प्लांट बड़ा चालाक होता है, सारा वेस्ट प्रोडक्ट उसके अंदर डाल देता है कि मरेगा जब ये गिर जाएगा, पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है ना. तो जनरली जो पत्ते पेड़ से अलग होते हैं, एक तो हवा की वजह से होते हैं, है ना, वो तो छोड़ो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि होना ही पड़ता है जिनको पेड़ से अलग. तो असल में वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वेस्ट डाल दिया जाता है. पत्तों के साथ साथ गम्स गम्स होते हैं, जानते हो तुम, ग्लू जैसा कुछ होता है, चिपचिपा सा होता है कुछ पेड़ पौधों में. रेजिन्स है ना, ये सब रेजिन्स गम्स उसी में आता है. उसके रूप में पत्तों से अलग कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट के नाम पे. और प्लांट्स जो हैं वो अपने रूट्स, अपनी जड़ों से भी वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकते हैं मतलब धीरे धीरे अलग होता है वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं प्लांट्स के, बहुत सिंपल सा, कोई किडनी विडनी कुछ नहीं, है ना. फिर आ जाते क्वेश्चन आंसर्स, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी थोड़ा ये पढ़ लें क्या, समरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा जर्नल वे में चलते हैं कि तुम्हें देखो, अभी तुम समरी देख के पूरा चैप्टर कवर कर लोगे, फिर तुम नेक्स्ट मैं जो बनाऊंगा उसमें तुम सारे क्वेश्चन आंसर कर लोगे. ठीक है, तो बढ़िया से चैप्टर हो जाएगा ये. ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज द इंडिकेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, हलचल जो होती है वो पता लगाता है कि भाई ये जीवित इंसान है. मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्ड प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन विद इन द बॉडी, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस ज़रूरी होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये चारों हम पढ़ चुके हैं, है ना, प्लांट और ह्यूमन बीइंग में दोनों में. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक सन टू सिंथेसाइज हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें लेना, सनलाइट लेना, फोटोसिंथेसिस करना, है ना, खुद खाना बना देना. हम हेटरोट्रॉपिक लोग क्या करते हैं, दूसरे से छीन लेते हैं. तो क्या करते हैं, इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. तो ये था हेटरोट्रॉप का काम. इन ह्यूमन बीइंग्स द फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप्स अलॉन्ग द एलिमेंट्री कैनाल. तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाते जाते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. और डाइजेस्टिव फूड जो होता है, जो हम डाइजेस्ट, जो पच गया होता है खाना, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे शरीर के सेल्स में पहुंच जाता है. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एनर्जी रिलीज़ होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में. तो रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लूकोज को ब्रोक कर देते हैं कि एनर्जी रिलीज़ कर सके. और एटीपी की वजह से हमारे शरीर में सारी रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, ड्राइविंग फोर्स है. रेस्पिरेशन में भी एरोबिक और एनारोबिक. रेस्पिरेशन क्या होगा, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या नहीं होगा. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मेक मोर एनर्जी, ये बात तो फैक्ट है. ठीक है, एनारोबिक में कम एनर्जी बनती है. इन ह्यूमन बींग्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है ये ह्यूमन बींग में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का. ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. तो हमारे शरीर में जितने भी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, है ना, वो सब सर्कुलेट करते हैं इन सब चीज़ों को. ऑक्सीजन जहाँ कमी है वहाँ से वहाँ दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेके लंग्स में वापस.
In high differentiated plants, transport of water, mineral, food and other material is a function of vascular system. है ना, वास्कुलर सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, जाइलम और फिलोएम आ जाते हैं, है ना। ये फूड और वाटर दोनों, जाइलम से क्या जाता है, फूड और सॉरी जाइलम से वाटर और मिनरल्स जाते हैं, फिलोएम से फूड जाता है ना। और जाइलम से निकलने में तो मैंने आपको बता दिया था ट्रांसपिरेशन और उसके बारे में, डिफ्यूज़न के बारे में। और फिलोएम के लिए वहाँ पे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एटीपी, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिमूव्ड बाय नेफ्रॉन इन द किडनी, ठीक है। किडनी किससे बनती है, खूब सारे नेफ्रॉन से बनती है, और जितने भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हैं वो इस तरह से रिमूव होते हैं। प्लांट है वेरियस टेक्निक टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। प्लांट्स के अलग अलग तरीके होते हैं, हमारी तरह कोई किडनी नहीं होती उनके पास। वो वेस्ट मटेरियल को सेल वैक्यूल्स में डाल देते हैं। सेल वैक्यूल्स पता है, वाइट स्पेसेस होते हैं, है ना, उसमें डाल देते हैं, या गम के रूप में, रिज के रूप में, रेजिन के रूप में, है ना। रिमूव फ्रॉम फॉलिंग लीव्स, या तो जो पत्ता गिर रहा है उसके रूप में, या हम वो मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके हमने लाइफ प्रोसेसेस में सीखे। बड़ा अच्छा चैप्टर था ये, और बहुत कुछ सिखाया इसने, बहुत कुछ ज़्यादा, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, और हर एक सिस्टम का लाइफ प्रोसेस, हर एक लाइफ प्रोसेसेस का एक अलग ही और है, ठीक है, अलग ही तरीके से चलता है वो। कितना मज़े, मेरे को ह्यूमन के बारे में ज़्यादा मज़ा आया समझने में, है ना। प्लांट्स के बारे में मैं ज़्यादा सोच नहीं पाया, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो मैंने जब भी इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाय।